हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम दिसंबर माह का करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो करंट अफेयर है 4-5 जो मंथली पत्रिकाएं आती हैं उनसे बनाया गया है, जिसमें घटनासार, क्रॉनिकल और स्पीडी का जो मंथली है वो भी इसमें अपडेट किया गया है। और 2-3 जो टेलीग्राम चैनल हैं उनके जो नोट्स हैं उनको भी इसमें अपडेट किया गया है। तो आपको ये पढ़ने के बाद जो है कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और जिसने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, क्योंकि इस पर लगातार कंटिन्यू तैयारी कराई जा रही है। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 3 आपराधिक संहिता विधेयकों को इस बार मंजूरी दी गई है। इसमें कौन कौन से पहले ये देख लेते हैं। लोकसभा में ये 20 दिसंबर 2023 को पारित किए गए, राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को, और राष्ट्रपति की मंजूरी इनको जो है 25 दिसंबर 2023 को मिली है। तो जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही थी उसको अब चेंज करके जो है नए रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से अब जाना जाएगा। फौजदारी मामलों से संबंधित कानून होता है ये। दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसमें गिरफ्तारी, जमानत, अभियोग से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं। और एक होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसको अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। तो ये 3 अधिनियम जो है इनको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये लागू हो गए। अब इनमें देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें 21 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 41 अपराधों की जो है सज़ा बढ़ाई गई है। आरोप पत्र, केस डायरी, अन्य जो चीज़ें हैं उनको डिजिटल करने की पहल की गई है, उनको सबको डिजिटल किया जाएगा। और मानसिक बीमारी शब्द के स्थान पर जो है विक्षिप्त दिमाग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मॉब लीचिंग में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। दुष्कर्म पर आजीवन या मृत्युदंड इनका प्रावधान किया गया है। आतंकवाद को पहली बार इसमें परिभाषित किया गया है। छोटे मोटे अपराध में जो है सामुदायिक सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो ये चेंजेस जो है इसमें किए गए हैं। अगला अधिनियम है हमारा दूरसंचार अधिनियम 2023। इसको भी लोकसभा में 20 दिसंबर 2023, राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। और राष्ट्रपति को जो मंजूरी दी गई है वो 25 दिसंबर 2023 को दी गई है। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं कि यह 138 वर्ष पुराने जो टेलीग्राफ अधिनियम था उसका स्थान ये लेगा। द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933, तो उसका स्थान ये लेगा। तथा ट्राई 1997 में संशोधन किया गया है। द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 तथा ट्राई 1997 जो है इन दोनों अधिनियमों में संशोधित करके जो है दूरसंचार अधिनियम 2023 लाया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 वर्ष की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना जो है लगाया जाएगा। सिम के लिए बायोमेट्रिक भी जरूरी है। तो ये चीज़ें दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत लाई गई हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 में नियुक्ति, सेवा, शर्तें, कार्यकाल का प्रावधान इसमें किया गया है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं कि उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें जो हैं उनको कौन करेगा, तो वो करेंगे चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति। 1991 में जो अधिनियम था उसको इसने प्रतिस्थापित किया है। और इस चयन समिति में कौन कौन होंगे, तो पीएम होंगे, एक केंद्रीय मंत्री होंगे और एक लोकसभा विपक्ष के नेता होंगे। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। पहले इस समिति की अध्यक्षता कौन करते थे, वो करते थे कैबिनेट सचिव। अब इसके अध्यक्ष कौन करेंगे, पीएम। ठीक है। और इस चयन समिति की चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है नियुक्ति, सेवा, शर्तें, कार्यकाल का प्रावधान करेंगे। तो ये हो गया। अगला देखते हैं, अब थोड़ा वन लाइनर में देखते हैं। बिलारी का ज्वालामुखी जो अभी चर्चा में था ये कहाँ पर है, तो ये चिली में है। बिलारी का ज्वालामुखी। मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अब्देल फतेह अल सीसी जो है तीसरी बार जो है मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो मिचेल स्टार्क हैं। केकेआर ने जो है इसको खरीदा है। COP28 के दौरान रिच गेमिंग चेंजिंग पुरस्कार 2023 जो है किसको मिला है, तो डॉक्टर अतुल साहा को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COP28 जो अभी हाल ही में दुबई यूएई में हुआ है, तो उससे आगे हम बिल्कुल उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में किसको स्वीकार किया गया है, तो गुजरात को जो है
भारत की पेट्रोकेमिकल्स जो है, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो इसलिए भारत को की पेट्रो रासायनिक के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो अयोध्या धाम कर दिया गया है अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। H-11A रॉकेट मिशन किसका है, तो ये जापान का है, चंद्रमा से संबंधित। यूपीए के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट जो है, इसको अभी केंद्र सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। यूपीए के तहत एक मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर में है ये मसरत आलम गुट, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट किसका है, तो ये चीन का है। ओबीसी आरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अभी इसको भी आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे डेप्थ में। माहे मालवन मंगरोल जहाज 3 ये कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाए गए हैं। बाराकुड्डा क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है केरल में बाराकुड्डा। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में बनेगी, इससे पहले चेन्नई में थी 237 किलोमीटर, अब बेंगलुरु में जो है 239 किलोमीटर के समथिंग बनेगी। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खुलेगा, तो ये खुलेगा सहारनपुर में। फास्टर टू पोर्टल किसका है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। फास्टर टू पोर्टल दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बना, तो ये बना है अल दफरा यूएई में। अगला प्रश्न है, अब देखते हैं हम COP28 के बारे में। यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें इस बार इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर है, ये 13 दिसंबर भी है कहीं कहीं, दुबई यूएई में हुआ है। एक समझौता हुआ है जिसमें यूएई आम सहमति के नाम से उसको जाना गया है। तो एक समझौता हुआ है इस सम्मेलन में, जिसको किस नाम से जाना है, यूएई आम सहमति या यूएई कंसेंसस। इसमें क्या है कि एक हानि एवं क्षति कोष का शुरुआत किया गया है। एक हानि एवं क्षति कोष की शुरुआत की गई है। इस फंड एक प्रकार की फंड है, इस फंड की देखरेख एक बोर्ड करेगा। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा परियोजना सेवाओं के लिए 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए सैंटियागो नेटवर्क सचिवालय के मेज़बान के रूप में इसको चुना है। मतलब सैंटियागो नेटवर्क सचिवालय जो है, इसकी मेज़बानी के रूप में हानि एवं क्षति कोष जो है इसको चुना है। तो एक प्रकार की ये फंड है, इसका भी और पढ़ते हैं हम, ठीक है। अल्टेरा जो है कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में ग्लोबली चेंजेस लाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। क्या है, अल्टेरा, ठीक है। अल्टेरा कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में ग्लोबली चेंजेस लाने के लिए शुरू की गई एक पहल है, तो इस पहल का भी आपको नाम याद रखना है, अल्टेरा, ठीक है। यूएई ने $30 बिलियन फंड के निवेश के रूप में इसमें घोषणा कर दी है। तो यूएई ने कितने डॉलर फंड की घोषणा कर दी है, $30 बिलियन, ठीक है। इसकी स्थापना लूनेट द्वारा की गई है, जिसके सीईओ कौन है, COP28 के महानिदेशक माजिद अल सुबेदी जो हैं इसके सीईओ हैं, ठीक है। और इसमें एक मुख्य बिंदु है 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। तो ये भी इसका COP28 का मुख्य फैक्ट है। एक यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि वैश्विक तापमान जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की एक ठोस योजना है, जिसमें 8 कदम अपनाए गए हैं। तो ये इस आंकड़े को भी आप याद रखें, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की ठोस योजना है। और जीवाश्म ईंधन से परे संक्रमण की दिशा में कार्य का आह्वान किया गया है। तो ये सारे मुख्य फैक्ट हैं। भारत का पहला आर्कटिक शीतकालीन अभियान 18 दिसंबर 2023 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने जो है 4 वैज्ञानिक शामिल हैं इसमें। तो भारत का पहला, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला अभियान कहाँ पर गया है, तो आर्कटिक शीतकालीन अभियान है ये भारत का पहला आर्कटिक शीतकालीन अभियान, जहाँ पे कितने वैज्ञानिक हैं, 4 वैज्ञानिक इसमें शामिल हैं। वैश्विक शीतलन संकल्प जो है ये भी COP28 में लाया गया है। इसमें 66 देशों ने सहमति जताई है, और इसमें उत्सर्जन जो है वो 68% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत यूएन के रेस टू रेजिलेंस में शामिल किया गया है, ये भी COP28 की घटना है। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस जो है, इसका भी शुभारंभ COP28 में किया गया है। COP28 में 9 देशों ने भारत के रिवर सिटीज अलायंस से प्रेरित होकर दुबई में इसको शुभारंभ किया गया है। तो ये कहाँ का प्रोग्राम था, तो ये भारत के रिवर सिटीज अलायंस
जो है ये भारत का एक प्रोग्राम था। इसमें क्या है, इस प्रोग्राम में यह शहरी क्षेत्रों में नदी केंद्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नेटवर्क बनाने का एक मंच था। तो भारत के इस मंच को जो है COP28 में सराहा गया है और 9 देशों ने इसको समर्थन भी किया है। जल शक्ति मंत्रालय का यह एक मंच था भारत में, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ग्रीन राइजिंग पहल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी COP28 में शुरू हुई है, ग्रीन राइजिंग पहल। तो COP28 में यूनिसेफ की एक संस्था जनरेशन अनलिमिटेड ने शुरू किया है इसको, युवाओं को हरित पहल में भागीदारी करने के लिए। तो जो युवाओं हैं आजकल के, उनको हरित पहल में भागीदारी करने तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाव जो है उसको के अनुरूप ढालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो है ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की गई है। तो COP28 के इतने सारे फैक्ट आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। ग्रीन राइजिंग पहल हो गया, और एक हो गया ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस हो गया, इसको भी 9 देशों ने, भारत की पहल थी ये, इसको शुरू किया। और 2050 तक जो है जीवाश्म ईंधन शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। और भारत का पहला आर्कटिक शीतकालीन अभियान जो है, जिसमें 4 वैज्ञानिक शामिल हैं, ये अलग है। और अल्टेरा जो है एक प्रकार की कम कार्बन अर्थव्यवस्था में ग्लोबली चेंजेस लाने के लिए शुरू की गई एक पहल है अल्टेरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और COP29 जो है 2024 में कहाँ पे होगा, तो अजरबैजान में ये होने वाला है, ठीक है, COP29। जबकि COP28 कहाँ पे हुआ है, दुबई UAE में, ठीक है। एक हानि एवं क्षति कोष फंड की जो है स्थापना की गई है। वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री से सेंटीग्रेड से नीचे लाने के लिए 8 ठोस कदम अपनाए गए हैं। तो ये सारे मुख्य फैक्ट हैं COP28 के। तो आपको इतने सारे फैक्ट कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ते रहें। चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने का जो है मंजूरी कहाँ पे मिली है, तो कच्छ गुजरात में चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी मिली है। कार्बन उत्सर्जन 2023 40.9 बिलियन टन, 2022 से 1.1% अधिक जो है कार्बन का उत्सर्जन इस बार हुआ है 2023 में। रिपोर्ट किसने दी है, ये तो अर्थ सिस्टम साइंस डेल्टा 2023 में ये प्रकाशित की गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित एवं सतत विकास एजेंडा जो है नई दिल्ली में नीति आयोग ने जो है इस रिपोर्ट में दिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित एवं सतत विकास एजेंडा, ये नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी है, ये कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। देश का सबसे सुरक्षित शहर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NCRB की रिपोर्ट थी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, में देश का सबसे सुरक्षित शहर किसको माना गया है, वो माना गया है कोलकाता को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 7 और पहले 3 स्थान पर कोई नहीं है, जबकि 4th स्थान पर क्यों है, डेनमार्क। तो पहले 3 स्थान पर इसमें कोई नहीं है और भारत की रैंक है इसमें 7। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये 2024 में आया है। प्रकाशित कौन करता है इसको, तो जर्मन बाच न्यूक्लियोमाइट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है इसको प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने 7 दिसंबर 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग जो है जारी कर दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है आकांक्षी ब्लॉक की। तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, तो वो है तिरयानी ब्लॉक तेलंगाना का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तिरयानी ब्लॉक जो है ये नीति आयोग की जो ब्लॉक रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का। इसमें 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश के 329 जिले के 500 ब्लॉक कवर किए गए थे, जिसमें पहला स्थान किसको मिला है, तिरयानी ब्लॉक को। इसमें 6 जोन में विभाजित किया गया है इसको, भारत को 6 जोन में विभाजित करके प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉकों की रैंकिंग दी गई है। जबकि अक्टूबर 2023 में ADP रैंकिंग जारी गई थी, जिसमें पहला स्थान रायगढ़ जिला ओडिशा को मिला था और दूसरा स्थान मिला था जमुई जिला बिहार को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रैंकिंग अक्टूबर में जारी की गई थी। फोर्ब्स 2023 विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें 100 में से 4 भारतीय महिलाएं हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण को 32 रैंक, रोशनी नादर मल्होत्रा और शोभा मंडल और किरण मजुमदार, ये 4 महिलाएं जो हैं टॉप 100 में शामिल हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है दिल्ली विश्वविद्यालय जो है भारत में तो प्रथम है, जबकि ऑल वर्ल्ड जो है इसको 220वीं रैंक मिली है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत की 49 रैंकिंग है, जबकि इसमें कुल 64 देश शामिल थे।
अगला है चंद्रनगर नाम किसका कर दिया गया है? तो हाल ही में फिरोज़ाबाद जो है उत्तर प्रदेश में, जिसे चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है, इसको चंद्रनगर नाम कर दिया है। लीड T2 लॉन्च किया है तो दुबई में मोदी जी ने लॉन्च किया है। मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। अगला है मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति हैं पहली भारतीय महिला। जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता राजदूत किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है सुरेश रैना को। मेरा गांव मेरा माटी धरोहर प्रोजेक्ट किसका है? तो ये संस्कृति मंत्रालय का है, मेरा गांव मेरा माटी धरोहर प्रोजेक्ट। भूमि राशि पोर्टल किसने शुरू किया है? तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का यह पोर्टल है। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। चक्रवात माइकोंग नाम किसने दिया है? तो ये म्यांमार ने दिया है चक्रवात माइकोंग नाम। गोल्डन आउल अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित किया गया है गोल्डन आउल अवार्ड से। स्टेट इलेक्शन आइकन किसको चुना गया है निर्वाचन आयोग ने? तो ये दिव्या कीर्ति सिंह को चुना है। ये एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता हैं। स्टेट इलेक्शन आइकन जो है निर्वाचन आयोग ने इनको चुना है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN.1, तो अभी हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोरोना वायरस का नया रूप है तो उसका नाम क्या है? वो है JN.1, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WHO ने नाम दिया है तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम भी इसको दिया है JN.1 को। 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स कौन लगाएगा? तो वो लगाएगा डेनमार्क। परमाणु ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला क्रूज 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा तो किस नाम से? अर्थ 300 के नाम से जो है परमाणु ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला क्रूज समुद्र में उतारा जाएगा। लाल सागर में विद्रोही आतंक समाप्त करने के लिए वैश्विक संगठन जो है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो है 10 देशों ने मिलकर चलाया है। किस लिए? लाल सागर में विद्रोही आतंक समाप्त करने के लिए। भूकंप अभी हाल ही में आया है चीन का गांसू प्रांत में 6.2 तीव्रता का। ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड किया है तो ये इंटरपोल ने चलाया है मानव तस्करी के विरुद्ध। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में जो है 3 लोगों को मिला है। जसकीरत सिंह ग्रेवाल, भास्करन ई, जयंत कुमार पुसी लाल को जो है इनको 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। जबकि ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 कविता मंजूषा कंवर और विनीत कुमार शर्मा को ये जो है मिला है ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। अभी जबकि ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2 को मिला है, चिराग सात्विक को और एक है वो अभी आगे और देखते हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम है, इसमें आपको अंतर याद रखना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2023 शब्द जो है वो कौन चुना गया है? तो रिज जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ये शब्द चुना है 2023 के लिए। दुनिया की सबसे खराब वायु गुणवत्ता किस शहर की है? तो वो है लाहौर की। तानसेन समारोह कहाँ पर हुआ है? तो तानसेन आप जानते हैं पहले से ग्वालियर से संबंधित है तो ग्वालियर में हुआ है ये। यूनेस्को ने संगीत शहर भी इसको घोषित किया है अभी हाल ही में। जबकि कोझिकोड केरल जो है इसको साहित्य शहर घोषित किया है। 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है। और अभी हाल ही में तानसेन समारोह में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन किया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ब्रिक्स में शामिल होना अस्वीकार किया किसने? तो 6 देशों को अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि ब्रिक्स में शामिल किया है, जिसमें अर्जेंटीना ने जो है अस्वीकार कर दिया है। इसके राष्ट्रपति कौन है? तो जेबियर माइली हैं। इन्होंने ब्रिक्स में जो है शामिल होने से अपनी अस्वीकृति दी है। 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जिसमें इजरायली एक फिल्म थी चिल्ड्रन ऑफ नोबेडी, इसको पहला स्थान मिला है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो ये गोवा में हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है एडलस बार्डर को चुना गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो पुरिया रहीमी सहन को चुना गया। असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर की घोषणा किसने की? तो असम सीमा पर जो है भूटान एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बसाएगा और भूटान के राजा का नाम क्या है? वो है जिग्मे खेसर नाग्याम बाउचुंग। केन्या राष्ट्रपति अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए विलियम समोई रूटो, ठीक है।
तो ये के राष्ट्रपति अभी हाल ही में आए थे। योजना कार्यक्रम में देखते हैं तो विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ पहल है, जिसे पीएम मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को शुरू किया। इसका मुख्य दृष्टिकोण 2047 तक विकसित राष्ट्र में बदलना है और युवाओं को अपना सहयोग देने के लिए एक मंच तैयार करना है। किस नाम से? विकसित भारत @2047। PMGKAY पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो मार्च 2020 में जब कोविड आया था उस समय शुरू की गई थी। इससे 81.35 करोड़ लाभार्थी को लाभ मिल रहा है और ये 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है। मतलब खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा 5 वर्ष और आगे तक। NAEG के योजना और वेब पोर्टल जो है किसने शुरू किया? तो ई गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पहचानना और 16 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं इसके माध्यम से। तो NAEG के लिए एक योजना और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना जो है कृषि क्षेत्र में महिलाओं को बेहतर योगदान सुनिश्चित करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। अयोध्या में हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या रेलवे स्टेशन को अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इन दोनों का उद्घाटन जो है पीएम मोदी ने किया और 6 वंदे भारत 2 अमृत भारत ट्रेन जो है अयोध्या से शुरू की गई। तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अयोध्या में, इसको आप याद रखें। गजराज सुरक्षा प्रणाली, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हाथी हैं उनकी सुरक्षा के लिए गजराज सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई है। ये AI पर आधारित एल्गोरिथम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के प्रयास से जो है इसकी शुरुआत की गई है और ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को इसमें सबसे पहले चुना गया है। स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा हेतु UPI भुगतान की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो वो 5 लाख रुपए तक कर दी है। नारी शक्ति बचत खाते का शुभारंभ किसने किया है? तो वो किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। सियाचिन ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है कैप्टन फातिमा वसीम। जबकि सियाचिन में चिकित्सा अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है गीतिका कौल। जबकि ऑपरेशनल पोस्ट पर किसको नियुक्त किया है? वो किया है फातिमा वसीम को। नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो वो हैं P देवस्थली। भारत की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी ADC बनने वाली कौन है? तो वो हैं मनीषा पाड़ी। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन है? तो वो हैं दिशा नाइक। अगला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसको चुना गया है? तो पियानो वादक डैनियल बरेन बोरम को और शांति कार्यकर्ता अली अबू अलाद को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। 33वां व्यास सम्मान किसको चुना गया है? तो पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिलेगा यादें और यादें के लिए। इटली का ऑर्डर ऑफ मेरिट में सम्मानित किया गया है तो कबीर बेदी को जो है इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको चुना गया है? तो BR ललित तामिका को जो है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान चुना गया है। युद्धाभ्यास की बात करें दिसंबर में तो 14वां वज्र प्रहार जो है भारत अमेरिका के बीच में मेघालय के उमरोई छावनी में हुआ। 17वां सूर्य किरण भारत नेपाल के मध्य पिथौरागढ़ में और बिनवैक्स 2023 जो है भारत वियतनाम के मध्य हनोई में हुआ। पुस्तकें की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा, ये किसकी पुस्तक है? तो माधव गोडबोले की है। जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की पुस्तक है। भारत का क्षण दुनिया भर में बदलते शक्ति समीकरण, ये विक्रम के दोरा स्वामी की पुस्तक है। प्रणम माई फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स शर्मिष्ठा मुखर्जी की पुस्तक है। नवंबर माह का ICC प्लेयर किसको चुना है? तो ट्रेविस हेड और नाहिदा अख्तर बांग्लादेश की, इनको जो है नवंबर माह का ICC प्लेयर चुना गया है। थोड़ा राइटिंग वैसी है क्योंकि जल्दी जल्दी लिखा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। वीडियो में मैं सारा बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, फिर उसके बाद ही आपको PDF से समझ में आएगा। रेंज पावर इंफ्रा सोलर पार्क जो है 500 मेगावाट का उत्तराखंड में ये बनाया जाएगा। रेंज पावर इंफ्रा सोलर पार्क 500 मेगावाट का पार्क बनाएगी उत्तराखंड में। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है कहाँ पर बना?
तो ये बना गुरुग्राम में। वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक दृष्टिकोण किसने शुरू किया, तो ये चीन ने शुरू किया। COP28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसको दिया गया, तो ये दिया गया है बिहार को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 किसको मिला है, तो यह मिला है अक्षय मुकुल को। दुनिया का सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर J160SA किसका है, तो ये जापान का है। COP28 में ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है IIT मंडी को। अब खेल की बात करते हैं तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं 2023। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दो को मिला है, चिराग चंद्रशेखर सेठी और रंकी रेड्डी सात्विक राज को जो है ये पुरस्कार मिला है। BWF रैंकिंग में नंबर 1 है। अर्जुन पुरस्कार जो है ये 26 खिलाड़ी को मिला है, जिसमें मोहम्मद शमी एकमात्र क्रिकेटर हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला संस्करण जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ 10 से 17 दिसंबर 2023 तक। इसमें 7 खेल शामिल किए गए थे और उज्ज्वला एक गोरैया जो है इसका क्या था, शुभंकर था। 32 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के 1450 एथलीट ने इसमें भाग लिया और इसमें प्रथम स्थान किसका है, तो वो है हरियाणा का। 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जो है 105 मेडल के साथ पहला स्थान जो है इसमें हरियाणा को मिला है। अगला है विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2023 की हरियाणा ने राजस्थान को हराकर जीती है। अंडर 19 एशिया कप 2023 बांग्लादेश ने UAE को हराकर जीता है। हॉकी में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 ये पुरुष में हार्दिक सिंह को मिला है। ये भारत के हॉकी के उपकप्तान हैं। 2022 में भी इनको ये पुरस्कार मिला था। जबकि फीमेल में जैन दे बार्ड नीदरलैंड की हैं, ये इनको मिला। 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये वैशाली रमेश बाबू हैं। ये ग्रैंड मास्टर बनने वाली तीसरी महिला हैं भारत की। इससे पहले कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोण बल्ली जो हैं 2 महिलाएं पहले ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 अमित पंघाल को चुना गया है रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का पुरस्कार जो है वो चिराग सेन ने जीता। मतलब बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है पुरुष एकल में चिराग सेन ने। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2023 जिसका आयोजन लखनऊ में हुआ, इसमें पुरुष में जो है चियू जैन जो चीनी ताइपे के हैं, महिला में नोजोमी ओकुहारा जापान की, इन्होंने जो है पुरुष एकल में जीता, इन्होंने महिला एकल में जीता। जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन आर्मेनिया में हुआ, जिसमें 3 गोल्ड 9 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीतकर जो है भारत ने 17 पदक इसमें जीते। एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो मेसी फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना के, इनको मिला है। जबकि टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। और टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर्स का पुरस्कार मेसी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पे स्थापित हुई है, तो गांधीनगर गुजरात में। शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहाँ पे स्थापित हुई है, तो सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट जिला महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। 1 दिसंबर 2023 को 10,000वां जन औषधि केंद्र जो है PM मोदी ने कहाँ पे स्थापित किया है, तो एम्स देवधर जो झारखंड में है स्थापित किया है। बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल जो होता है उसमें नितिन साहनी जो है उनको शामिल किया गया है। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। JN1 जो है कोविड-19 का नया वेरिएंट है। इंडिया स्किल रिपोर्ट काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। हिंदी भाषा का साहित्य युवा पुरस्कार 2023 अतुल कुमार राय को दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में हुए हैं, मतलब होंगे। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2024 के कहाँ पे आयोजित होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तमिलनाडु में। और इसका शुभंकर क्या है, बीरा मंगाई बेलू नाचियार। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 10 लाख बच्चे कुपोषित पाए गए हैं, कहाँ पर, अफगानिस्तान में। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा राज्य उभरा है, तो महाराष्ट्र। जबकि उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर।
माउंट बिन्सन अंटार्कटिका पर सफल चढ़ाई किसने की है? तो वो की है शेख हसन खान ने। पीएम मोदी के भाषण का भारतीय भाषाओं में अनुवाद एआई, कौन सी एआई ने किया है? तो भावनी एआई जो है, भावनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसने पीएम मोदी के भाषण का भारतीय भाषा में अनुवाद किया है। एक दिन का राजकीय शोक भारत में क्यों घोषित किया गया था? तो वो किया गया था कुवैत के शासक के निधन पर। चक्रवात जैस्पर कहाँ पे आया है? तो वो आया है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड कहाँ पर बनाया जाएगा? तो लद्दाख में। एआई जेमिनी जो है किसका है? तो ये गूगल का है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में मोम की प्रतिभा किसकी स्थापित की गई है? तो भीमराव अंबेडकर जी की जयपुर वैक्स म्यूजियम में मोम प्रतिभा स्थापित की गई है। कालाजार उन्मूलन किया है? तो बांग्लादेश ने अभी हाल ही में कालाजार बिल्कुल समाप्त कर दिया अपने देश से। नए भारत का सामवेद पुस्तक किसकी है? तो पीएम मोदी से संबंधित है, जिसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। लाक डोंग हल्दी जी को जीआई टैग कहाँ दिया गया है? तो कहाँ की है ये? मेघालय की है लाक डोंग हल्दी। प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023, इसमें जो है पीआरबी अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया सरल की जाएगी। विदेशी पत्र पत्रिकाओं में केंद्र की पूर्व अनुमति जरूरी है। ठीक है। अगला है सीजीएसटी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन 2023। केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल गया। अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष जो हैं उनकी आयु बढ़ाकर 67 से 70 वर्ष कर दी गई। उनके जो सदस्य होते हैं उनको आयु बढ़ाकर 65 से 67 वर्ष कर दी गई। न्यायाधिकरण के सदस्यों की आयु 50 वर्ष तय कर दी गई। न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष होना जरूरी है। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश में सीजीएसटी के 2 अनुच्छेदों को समाप्त करने का विधेयक लाया गया था, इसलिए इस अधिनियम को इसके खिलाफ लाया गया है। जम्मू कश्मीर आरक्षण एवं पुनर्गठन संशोधन विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बनेगा। लोकसभा में 6 दिसंबर को, राज्यसभा में 11 दिसंबर को घोषित किया गया आरक्षण से संबंधित। तो 2004 अधिनियम में एससी ओबीसी पिछड़े लोगों का आरक्षण था, जिसे जम्मू कश्मीर द्वारा घोषित कमजोर एवं वंचित वर्ग को अन्य पिछड़े वर्ग से प्रतिस्थापित किया गया। तो जो जम्मू कश्मीर द्वारा घोषित कमजोर एवं वंचित वर्ग का आरक्षण पहले से दिया हुआ था, उसे अब अन्य पिछड़े वर्ग से नाम से जाना जाएगा। अगर पुनर्गठन की बात करें तो क्या संशोधन हुआ है यहाँ पे? तो 1950 अधिनियम में जो है विधानसभा की 83 सीटों का जिक्र था, जिसे अब 90 का कर दिया गया है, 90 का प्रावधान किया गया है, जिसमें एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित की जाएंगी। जबकि उपराज्यपाल कश्मीरी विस्थापितों में से 2 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं, जिसमें एक महिला का होना जरूरी है। तो जो कश्मीरी विस्थापित लोग हैं उनमें 2 व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं विधानसभा के लिए। जैसे हमारे यहाँ एल्गो इंडियन के लिए होता था, तो वैसे ही उपराज्यपाल को ये शक्ति वहाँ पे दी गई है। उसमें एक महिला का होना जरूरी है। और एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित होनी चाहिए? 7, और एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। आदि व्याख्यान कार्यक्रम जो है नई दिल्ली में 2 दिवसीय 21 दिसंबर 2023 को अर्जुन मुंडा ने शुरू किया, पहचान और संस्कृति में आदिवासियों का योगदान का पता करने के लिए। NGDR पोर्टल जो है वो खान मंत्रालय का है। सूरत डायमंड बोर्ड्स जो है विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय हीरे आभूषण का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सूरत डायमंड बोर्ड्स तो कहाँ पर बना है? सूरत में। अनुच्छेद 370 और 35A को सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा। 370 का जो 3 कहता है वो कहता है राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके 370 समाप्त कर सकते हैं। और 30 सितंबर 2024 से पहले वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 26वीं कहाँ पे की गई है? तो पटना में। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव नई दिल्ली में 14 दिसंबर 2023 को अर्जुन मुंडा के अध्यक्षता में हुआ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा किसको दिया गया हाल ही में? तो सूरत एयरपोर्ट को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 नई दिल्ली में। थीम क्या थी? तो भारत के डिजिटल एजेंडे जो हैं इसकी थीम है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 7 से 30 नवंबर 2023 तक। इसमें जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव,
राजस्थान में भजन लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव राय। तो इन तीनों राज्यों में जो है बीजेपी जीती है। जबकि तेलंगाना में कांग्रेस के अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी, कांग्रेस ने यहाँ पे विजय प्राप्त की है। मिजोरम में लाल दुहोमा, तो यहाँ पे जो है मिजोरम में ZPM जो है इसने विजय प्राप्त की है। 3 नए अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, हमने पढ़ लिया। पंडित मदन मोहन मालवीय की संग्रहित कृतियों का विमोचन मोदी जी द्वारा किया गया उनकी 162वीं जयंती पर। ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक किसकी है? तो ये रघुराम राजन की है, जो रोहित लांबा के साथ इन्होंने लिखी है। मणिपुर में निमोनिया की रोकथाम के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो सांस अभियान की शुरुआत की गई है। देश की पहली AICT विकसित की जाएगी तो कहाँ पर? लखनऊ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के कहाँ पे होंगे? तो तमिलनाडु में, इंपॉर्टेंट है। मेरा भारत अभियान अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से संबंधित शुरू किया है। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत संतोष झा जो है नियुक्त किए गए। मेडटेक मित्र पहल जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने युवा नवप्रवर्तकों की प्रतिभा के लिए जो है शुरू की गई है। अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन PM मोदी ने अयोध्या में किया। देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन इसरो द्वारा सैटेलाइट किरणों का डाटा कलेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया। क्रूड ऑयल के बदले में रुपए में भुगतान किया गया, तो किसको? भारत ने UAE को किया क्रूड ऑयल के बदले रुपए में भुगतान। CISF की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो ये नीना सिंह बनी। 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो ये अरविंद पनगड़िया बने। 2026 से 2031 तक जो है अपनी अनुशंसा देंगे, 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष बने हैं। एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पुरस्कार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड्स वर्ष, ऊँट की एक प्रजाति है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तो वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड वर्ष। अगला है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का किसको मिला है? तो ये संजीव को मिला है, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का हिंदी का जो है संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए, जबकि अंग्रेजी का नीलम सरन गौर को उपन्यास रुक्मिम इन राग जानकी के लिए दिया गया है। स्मिशिंग शब्द किससे संबंधित है? तो साइबर अपराध से संबंधित है। यूनेस्को का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है पंजाब के रामबाड़ गेट प्राचीर को दिया गया है, ये अमृतसर में। दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है कैंपोगोडा बेंगलुरु को। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो वो होगा चंडीगढ़ में। यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सुविधा जो है वो आगरा से मथुरा तक हेलीकॉप्टर सेवा जो शुरू की गई है। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक जो है वो ट्विंकल खन्ना की है। 5 लिथियम ब्लॉक का समझौता जो है वो भारत अर्जेंटीना के बीच में हुआ। ओपेक से अलग कौन सा देश हुआ? तो अंगोला जो है ओपेक से अलग हो गया। ओपेक का स्थापना 1860 और मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। पाट मित्रों ऐप जो है ये कपड़ा मंत्रालय का है, जूट किसानों के लिए शुरू किया गया। 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी बैंकॉक थाईलैंड में। तिरुवल्लर की एक प्रतिभा का अनावरण फ्रांस के सर्गी शहर में। तमिल कवि हैं ये, दक्षिण भारत का कबीर इनको कहा जाता है। इनकी रचना कौन सी है? तो वो है तिरुकुरत या कुराल। विदेश मंत्री S जयशंकर ने जो है इसका उद्घाटन किया था। क्वीन लेक क्रूज क्या है? तो रामगढ़ गोरखपुर में CM योगी ने इसका उद्घाटन किया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया है अमित पंघाल को। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो हरियाणा ने राजस्थान को हराकर। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है, तो सूरत को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। 21वीं सदी के अंत तक भारत विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, ये रिपोर्ट दी है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने। 2032 तक तीसरी अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, जबकि 2080 तक चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 के लिए 6.3 से बढ़ाकर 6.7 कर दी है। प्रवासियों से धन प्राप्ति में भारत का पहला स्थान है, 125 अरब
डॉलर, मतलब प्रवासियों से जो धन प्राप्त होता है, लोग जो बाहर जाके रह रहे हैं उनसे धन प्राप्ति में पहला स्थान है। भारतीय बैंक विदेश में उपस्थित 417 कर्मचारी, जिसमें 0.5 से बढ़कर 6.2% तक की संख्या बढ़ गई है। भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन बढ़ गया है, अब कितना हो गया है 8.38% बढ़कर 779.1 बिलियन यूनिट। भारत का पहला एआई मॉडल जो है कृत्रिम, ये ओला कंपनी ने बनाया है एआई मॉडल। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ। सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बन गया है, तो हाल ही में म्यांमार बन गया है। 28वां सिंधी सम्मेलन कहाँ पर, दुबई में हुआ। पापुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की सहायता दी है। माउंट उलाबुन ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भारत ने जो है पापुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की सहायता दी है। चीन के BRI प्रोजेक्ट से अलग हुआ, तो इटली जो है चीन के BRI प्रोजेक्ट से अलग हो गया है। समर क्या है, तो वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल फायरिंग। अग्निबन क्या है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। तार मुगली क्या है, नौसेना में शामिल नौसैन्य पोत है। जेमिनी क्या है, तो गूगल का एआई मॉडल है जेमिनी। एम्फीपोड क्या है, तो एम्फीपोड की एक प्रजाति चिल्का झील में हाल ही में मिली है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे हुआ, तो ये केरल में हुआ। इसकी थीम थी स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियाँ और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। त्रिपक्षीय समझौता केंद्रीय गृह मंत्रालय प्लस असम सरकार और उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के बीच में हुआ, जिसमें असम की 126 विधानसभा सीटों में 97 सीटें स्थानीय देशज लोगों के लिए आरक्षित की गई। तो ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा योग सेंटर सूर्यदेव मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो वाराणसी में किया गया, जिसमें संत सदाफल महाराज की 135 फीट ऊंची मूर्ति, देवी देवताओं की इसमें मूर्ति नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के लिए योग साधना की जाएगी। सूर्यदेव के लेखक हैं संत सदाफल महाराज, जो हैं ये सूर्यदेव के लेखक थे। सूर्यदेव मंदिर की उद्घाटन कहाँ पे हुआ, वाराणसी में, और विहंगम योग की स्थापना भी की गई है। निर्माण जो है 2004 से शुरू हुआ था। दीवारों पर 4000 वेदों से जुड़े दोहे लिखे गए हैं। गुलाबी लाल मरकाना पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसमें 64 वर्ग फीट ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई कितनी है 180 फीट, और इसे 64 वर्ग स्क्वायर फीट में बनाया गया है। तो ये जो है इससे संबंधित सारे फैक्टर, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है आपको यहाँ से याद करना है कि कहाँ पे बना है, तो वो बना है वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे, कुरुक्षेत्र हरियाणा। इसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम श्रीमद्भागवत गीता आर वैश्विक एकता। असम इसका मुख्य भागीदार राज्य था। काशी तमिल संगम 2023 जो है इसका आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। पीएम मोदी ने इसको उद्घाटन किया। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किसको शामिल किया गया, गरबा नृत्य गुजरात। 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है 15वां याद रखना है आपको, 15वां है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला 15वां गरबा नृत्य। 12वां दिव्य कला मेला 2023 सूरत में 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक। तो ये हमारा दिसंबर 2023 का करंट अफेयर था। ये थोड़ा सा लंबा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कई सारी बुकों का डाटा इंक्लूड किया गया है, लेकिन आपको सारी चीज़ें इसमें याद नहीं करनी है। जैसे सूर्यदेव मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, वाराणसी में, तो ये बाकी चीज़ें जो हैं खाली समझाने के लिए की गई हैं, इनको आप खाली पढ़ सकते हैं, लेकिन याद आपको रखना है वाराणसी। तो इस प्रकार से जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे COP28 है, उनमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। सारा आपको याद नहीं रखना, सारा हमने इसलिए लिखा हुआ है जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यह आज दिसंबर करंट अफेयर था। थोड़ी लंबी क्लास है, लेकिन अगर इसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।